लोमड़ियों के झुंड से अपनी जान बचाकर एक खरगोश गाजर लेकर भागा जा रहा था। भागते हुए वो खरगोश एक ऐसी गुफा में घुस गया जिसके अंदर वो लोमड़ियां जाने से डरती थी, क्योंकि उस गुफा में एक ऋषि मुनि रहते थे। ऋषि मुनि उस खरगोश की बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुए और उस खरगोश को एक वरदान दे दिया। ऋषि ने कहा, आज के बाद तू किसी से डर के नहीं भागेगा, बल्कि ये सारा जंगल तुझसे डरेगा। सारे जानवर तेरे आगे सर झुकाएंगे। और ऋषि के इस वरदान देने के बाद वो खरगोश एक शेर बनकर उस गुफा से बाहर निकला। उसने ऐसी दहाड़ लगाई जिससे पूरा जंगल दहल उठा और वो सारे भेड़िए वहां से दुम दबाकर भाग गए। उस पूरे जंगल पर उस शेर का राज हो गया था। उसके राज में भेड़िए किसी भी जानवर को डरा नहीं पाते थे और इसी तरह कई साल गुजर गए। उस शेर ने अपना एक छोटा सा परिवार भी बना लिया था, लेकिन एक रात जब वो शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रहा था तो उसने देखा कि लोमड़ियों का सरदार उसके बच्चों को छुप कर देख रहा था। शेर ने वहीं से दौड़ लगाई और लोमड़ी का पीछा करते करते जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच गया, जहां पर उसने देखा कि उन लोमड़ियों का पूरा झुंड एक साथ खड़ा था। उन लोमड़ियों के सरदार ने उस शेर से कहा, तुम्हें लगता है ना कि इस जंगल में तुम सबसे ताकतवर हो, लेकिन एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल हम तुम्हारे बच्चों तक जरूर पहुंच जाएंगे। अगर हो सके तो बचा कर दिखाओ उन्हें। उस दिन वो शेर पहली बार डरा था। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वो छुप कर उस ऋषि के पास गया जिसने उसे वरदान दिया था। उस ऋषि ने कहा, मैं किसी को भी सिर्फ एक बार वरदान दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुझे अपने परिवार को बचाना है तो तेरे लिए मेरे पास एक उपाय है। उस ऋषि ने उस शेर से कहा कि वो उसकी गुफा से एक एक करके पत्थर ले जाए और उन सारे पत्थरों से अपने परिवार के लिए एक गुफा बना ले। वो भेड़िए उस गुफा में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उस दिन से शेर हर रात को पत्थर लाने के लिए चुपके से निकलता और शेरनी रात भर जागकर पहरा देती रहती। कई महीने गुजर गए और शेर ने अपने परिवार के लिए वो गुफा बना डाली, लेकिन जब वो आखिरी पत्थर लेकर वापस आ रहा था तो लोमड़ी के सरदार ने उसे देख लिया और उसका सारा झुंड उस शेर पर टूट पड़ा। यहाँ शेरनी अपनी गुफा पर उसका इंतजार करती रही, लेकिन शेर कभी नहीं लौटा। एक दिन वो लोमड़ियों का सरदार अपने झुंड के साथ उस गुफा के पास आया। शेरनी और उसके बच्चे डरे हुए थे। लोमड़ी के सरदार ने हंसते हुए उनसे कहा, अब तुम्हें कौन बचाएगा। लोमड़ियों का झुंड हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त न जाने उन सारी लोमड़ियों ने ऐसा क्या देखा, वो सारी लोमड़ियां उल्टे पैर भागने लगी। शेरनी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उन सारी लोमड़ियों को गुफा के ऊपर उस शेर की एक विशाल प्रतिमा दिखाई दे रही थी, जो वहीं बैठा अपने परिवार के लिए पहरा दे रहा था।